नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। लैंडमार्क सिटी में एक 17 साल के कोचिंग छात्र ने जहर खाकर जान दे दी। झुंझुनू के नवलगढ़ में 15 नवंबर को विशाल की हुई संदिग्ध मौत मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल एसपी मृदुल कच्छावा से मुलाकात करने पहुंचा। मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर गांव संघर मोड़ के पास में सोमवार को सड़क की पुलिया में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। जांच जारी है। जम्मू रामगढ़ के गठवाड़ी स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही लोडिंग पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मारी। बाइक अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। कोटा में न्यायिक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर वाहन रैली निकाली और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। न्यायिक कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में भीतरिया कोण तक वाहन रैली निकाली। इस दौरान काफी देर तक यातायात बाधित हुआ। अलवर के एनईबी थाना इलाके में 200 फीट रोड पर नवन होटल के पास में सड़क के किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को ट्रोले ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इंदौर सिटी की कई कॉलोनियों में दूषित पानी से बीमार होने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेता शीला चंदन ने कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर के उपखंड कार्यालय पर धरना दिया। राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ शहर के जिला आयुर्वेदिक औषधालय ने संभाग में पहली बार आयुर्वेदिक विभाग की ओर से पुष्य नक्षत्र के मौके पर 0 से 16 साल तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। 23 दिसंबर को आरएलडी के सम्मेलन को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस अगर किसी गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग करती है तो कोई नुकसान नहीं है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के संचालन के लिए कक्ष आवंटित किए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और शांति अहिंसा प्रकोष्ठ उदयपुर के संयोजक पंकज ने कक्ष का उद्घाटन किया। अनियंत्रित सवारियों से भरी एक जीप रत्नापुरा पुलिया में जा घुसी, जिससे एक विवाहिता की मौत हो गई। 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हुए। राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांक ने सभापति की ओर से धार्मिक दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पावटा भोनावास जोन में संत समागम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। समागम में जयपुर जिले के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत इंग्लैंड और कनाडा से भी श्रद्धालु पहुंचे थे। धौलपुर निवासी अनिल अग्रवाल पिछले 15 सालों से चंबल के बिहड़, करणपुर, डांग, मंडराइल आदि क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर 30 त्योहारों पर गरीब और बेसहारा लोगों के बीच त्योहार मनाते हैं। अनिल अब तक 350 बेसहारा बहनों की शादी भी करवा चुके हैं। अलवर के युवा खिलाड़ी जयप्रकाश जय भगवान ने प्रो कबड्डी में युवम्बा की टीम की ओर से खेलते हुए खेल का जादू दिखाया। अपनी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। करौली में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की ओर से सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर के मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली निकालकर मांगों के जल्द समाधान की मांग की गई। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद कोचिंग एरिया में लगातार प्रशासन और पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिपराली मोड़ पर कोचिंग संस्थानों और आसपास के साथ ही अन्य स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर के कुस्तला में रात्रि विश्राम करेगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। समेत शिखर जी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन इको सेंसिटिव जोन स्थल घोषित करने पर जैन समाज नाराज है, जिसके विरोध में जैन समाज ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और झारखंड सीएम के नाम ज्ञापन दिया। पूरे प्रदेश में निकाली जा रही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का शाही तरीके से स्वागत होगा। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे मंगवाए गए हैं, गमलों में सजाए जा रहे हैं। 19 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी और यहां पर राजगढ़ के सुरेर गांव में शामिल लोगों को नाश्ता भी करवाया जाएगा। इसके बाद मालाखेड़ा में एक जनसभा का आयोजन होगा।
करौली में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से सामूहिक कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन का दौर जारी है। इससे लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली और जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की हुई संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। राहुल की यात्रा में कालबेलिया डांसरों के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। कालबेलिया डांसर्स के ग्रुप ने एक से बढ़कर एक डांस की प्रस्तुतियां दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। साथ ही कई महिलाओं ने राहुल गांधी से बातचीत की, महिलाओं को विशेष दर्जा और मजबूती प्रदान किए जाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सख्त हिदायत का असर बीकानेर जिले में पुलिस पर नजर नहीं आ रहा। बीकानेर शहर में रात के 8 बजे बाद भी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। गहलोत कैबिनेट में 3 मंत्रियों वाले बीकानेर जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं हो पा रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर जिले में चल रही है और इसके मद्देनजर सवाई माधोपुर में कुस्तला के पास में राहुल गांधी का रात्रि विश्राम कार्यक्रम है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल हुए। बूंदी में दबलाना थाना इलाके से निकल रहे NH 148D पर मेंढी तिराहे के पास गोरक्षकों की मदद से पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 50 गोवंशों को मुक्त करवाया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में SMB कॉलेज में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से चलाई जा रही एक पहल योजना के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। प्राचार्य करुणा जोशी ने बताया कि विद्यार्थी इस योजना से IAS, RAS आदि की तैयारी कर सकते हैं। बस्सी कानोता थाना इलाके के मानगढ़ खोकावाला के पास में एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। ट्रक चालक और खलासी को हल्की चोटें आई। अलवर के शिक्षा कार्यालय में पंचायत सहायक संघ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय सहायक की नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड कार्यालय के सामने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और वित्त मंत्री का पुतला फूंका। तो वहीं जयपुर में नेपाली युवती और एक महिला की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। नौकरी लगाने के बहाने नेपाल से दिल्ली बुलाकर के इन दोनों को तस्करी कर जयपुर एयरपोर्ट से दुबई और कुवैत भेजा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की, इन्हें रेस्क्यू किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी 3 दिन बाद दौसा पहुंचेगी, लेकिन दौसा स्टेट हाईवे के टोल फ्री कर दिए गए हैं और सवाई माधोपुर लालसोट मेगा हाईवे पर बगड़ी में स्थित स्टेट हाईवे के टोल को टोल मुक्त किया गया है। दोपहर 12 बजे से ये टोल मुक्त किया गया है। ऐसे में दोपहर को 12 बजे के बाद जो भी वाहन इस टोल से गुजरेंगे निःशुल्क आवागमन नजर आएगा। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर सोमवार की सुबह टेम्पो और कार के आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें टेम्पो ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के समय कार चालक किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से टेम्पो आ गया। दुर्घटना के बाद दोनों वाहन सड़क के नीचे करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में पलट गए। भरतपुर की दीग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पपला गैंग के 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5 अवैध देसी कट्टे और 1 अपाचे बाइक जब्त किए हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश के शेरगढ़ से हथियार लेकर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी के कार्यालय का उद्घाटन जोधपुर में स्वर्ण जयंती पार्क के तहत स्थित अध्यक्ष कार्यालय में हुआ। इस मौके पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर और विश्व प्रसिद्ध गौशाला के संत कुशाल गिरी महाराज मौजूद रहे। यहां पर बाबा साहब के पुत्र प्रकाश अंबेडकर ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में जो दौर चल रहा है उसमें शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। लो फ्लोर बसों के लिए घंटों इंतजार करने वाले पैसेंजर्स को अब बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों में यात्रियों को निर्बाध यात्रा करने के लिए ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से JCTSL की बसों की लाइव लोकेशन, बस स्टॉप की जानकारी, बसों का रूट चार्ट और ई-टिकट भी मिल पाएंगे। जोधपुर के लोहावट इलाके में बाजार में स्थित एक मनिहारी की दुकान में खड़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा।
कार्डियक अटैक आने के साथ ही पास खड़े व्यक्ति ने सीपीआर दी, जिससे उसे प्राथमिक उपचार मिला और उसकी सांस सामान्य हो पाई। डूंगरपुर जिले के 84 थाना इलाके के बेड़ा गांव में एक युवक ने घर की ऊपरी मंजिल पर दुपट्टे से फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। 84 थाना अधिकारी भेमजी गरासिया ने बताया कि बेड़ा निवासी 35 साल के नरेश नंदोमा घर की ऊपरी मंजिल पर परिवार के साथ रहता था। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया गया। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान लोग अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले को लेकर 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे अब तक मामले में कुल 14 लोगों की जान गई है। हादसे में 63 लोग घायल हुए। कोटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों का तांडव देखने को मिला। यहां पर इन बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार पर लाठियों डंडों से सरियों से हमला किया और इस दौरान 2 महिलाएं घायल हुई, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सिरोही के माउंट आबू में कार हादसे का शिकार हुई, जहां पर कार बेकाबू होने के बाद पलट गई। इसके बाद रास्ते से गुजर रहे सांसद देवजी पटेल ने युवक को कार से बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सिकरौला में ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई की। 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा टोंक के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। बाद में वे सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। आखिरकार वे सवाई माधोपुर पहुंचे और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। दौसा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं ग्रामीण महिलाएं लोकगीतों से स्वागत कर रही है यात्रा का, तो कहीं डांस के साथ स्वागत किया जा रहा है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पिछले 4 दिनों में शेखावत तीसरी बार मरीजों से मिलने अस्पताल पहुंचे। कोटा के सांगोद में एक लापता बच्चा मिला, जिसे सांगोद अस्पताल भर्ती करवाया गया। जहां जांच में पता चला कि बच्चे की कुल्हे में फ्रैक्चर है, इसे कोटा रेफर किया गया। बूंदी के बाचोला में कुछ लोगों की दबंगई की वजह से एक महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। दरअसल जानकारी के मुताबिक यहां पर बदमाशों ने शमशान भूमि पर ही अतिक्रमण कर रखा है, जिनके अतिक्रमण को हटाने का साहस न प्रशासन में, न पुलिस में, न ही स्थानीय लोगों में, और इसी की वजह से यहां पर हर किसी को शमशान घाट तक लाश को ले जाने में परेशानी होती है। और बहरहाल इससे गांव के लोग आक्रोशित हैं और इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोटा यूआईटी विभाग के ढीले रवैये के चलते 20 साल पुरानी नया दरवाजा चौकी का निर्माण नहीं होने के चलते भवन गिरने के कगार पर आ गया। मजबूरन व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने यहां पर एक अस्थायी चौकी शुरू की है। जैसलमेर के मनरेगा कार्य में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद लोकपाल मेट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकपाल योगेश गुज्जा ने शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया है। लेक सिटी उदयपुर में न्याय कर्मचारी पिछले 13 दिनों से सामूहिक अवकाश पर है। कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर से रैली निकाली, जो कि जिला कलेक्ट्रेट होती हुई दिल्ली गेट चौराहे पर पहुंची। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते में लगातार दूसरी बार सीमेंट इकाई के प्रबंधन को लेकर कलेक्ट्रेट लोग पहुंचे, प्रदर्शन किया। अलवर के पुरुषार्थी धर्मशाला में निःशुल्क जांच और मेडिकल शिविर लगाया गया, जिसमें सभी प्रकार की जांचें ईएसआई अस्पताल में निःशुल्क की गई। झुंझुनू के खेतड़ी में विरासत दिवस उत्सव का प्रभात फेरी से शुभारंभ किया गया। यहां पर स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज ने हरी झंडी दिखा करके यात्रा को रवाना किया। राजसमंद के कनावदा में मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। नागौर की गोटन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक होटल में नशे की सामग्री के साथ आरोपी की गिरफ्तारी की है। बीकानेर के लूणकरणसर में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ट्रक चालक नींद में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के सरकार गंभीर हो गई है। 15 दिसंबर को शिक्षा विभाग के साथ बेरोजगार नेताओं की बातचीत होगी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ भी बड़ी बैठक होगी। जयपुर में पार्क की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। भूमाफियाओं ने रातों रात सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। आयुष्मान सिंह नगर में 1 बीघा जमीन पर दीवार बना दी गई थी, जिसे जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया।
कोटा के अनंतपुरा इलाके में स्थित शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। वारदात यहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जैसलमेर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल योगेश गज्जा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कई कमियां मिली, इस पर उन्होंने जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार खुनखुना पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फेसबुक पर हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक सुजरासन का आरोपी रामदेव जाट, जो तेलंगाना में रहता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस की साजिश रचने बदमाशों की सहायता करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर का रहने वाला मुकेश उर्फ बल्लू, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मारी, इसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 1.5 महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ कथित तौर पर यह पत्नी चली गई थी इसकी, और इससे ये पति नाराज बताया जा रहा था। बांसवाड़ा में एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव करवाया गया। महिला को अस्पताल ले जाते समय प्रसव पीड़ा हुई, जिस पर कुछ महिलाओं की मदद से जुड़वा बच्चों का जन्म करवाया गया। इसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर पुलिस ने 95 लाख रुपए की रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को नई दिल्ली और 1 को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला के पति से निवेश में मुनाफा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। बांसवाड़ा में गनोड़ा के पास बाइक और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हुई है। वनरक्षक की परीक्षा देकर घर जाते समय हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के परिहार नगर 80 फीट रोड पर कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में इसे रेस्क्यू करके जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। प्रदेश में अधिवक्ताओं के संगठनों में से एक राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई। दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होकर कोटा लौटते समय देवली मांझी खंडगांव के पास पिकअप और स्विफ्ट कार में टक्कर हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा में खेत से घर लौटते समय बाइक फिसलने से घायल हुए युवक की मौत हो गई। हादसा गांव के पेट्रोल पंप के पास हुआ। कोटा के अशोकनगर बंजारा बस्ती में शीतला माता मंदिर में शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ में सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पांड्या धर्मशाला में किया गया। यहां पर मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी थी। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का